नंबर सिस्टम के इन 5 टाइप से यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के एग्जाम में हर एक बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वो 5 टाइप कौन कौन से आइए समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये पहले टाइप का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्लास में हम 10 क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। अगर आप इन 10 महत्वपूर्ण सवालों में से अगर आप कम से कम यहाँ पे 8 क्वेश्चन या फिर 7 क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझिए आपकी तैयारी एकदम बेहतर है। ठीक है, तो वही समझते हैं यहाँ पे 2153 की पावर जो है 167 में इकाई का अंक क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या होता है। ठीक है, इकाई का अंक मतलब होता है कि राइट साइड से पहला अंक। ठीक है, पहला अंक जो होता है इकाई का अंक होता है। ठीक, अगर आपको यूनिट डिजिट हो या फिर डिविजिबिलिटी हो, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है, ठीक है, बिल्कुल जीरो से सीखना है, तो यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं और वहां पे सीख सकते हैं। ठीक है, तो वही समझते हैं यहाँ पे जब कभी भी यहाँ पे आपको इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आए, ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पहला नंबर देखना है, राइट साइड से पहला नंबर। ठीक है, क्या है यहाँ पे 3 है। अगर 3 के स्थान पर 3 हो या फिर कुछ और, जैसे यहाँ पर देखिए अगर आपको यहाँ पे 3 दिख जाए, ठीक है, 3 दिख जाए या फिर 2 दिख जाए, ठीक है, या फिर आपको 7 दिख जाए या फिर 8, ठीक है, अगर पहले स्थान पर आपको इन 4 नंबर में से कोई एक भी नंबर दिख जाए, ठीक है, कोई एक भी नंबर अगर आपको दिख जाए, ठीक है, तो क्या करना इधर समझिए, तो आपको तुरंत यहाँ पे पावर में, ठीक है, पावर में तुरंत आपको यहाँ पे 4 से भाग कर देना है। ठीक है, जब पावर में यहाँ पे 4 से भाग करेंगे, यहाँ पर देखिए 167 में यहाँ पे जब 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 एकम 4, यहाँ पे कितना बच रहा है 3। ठीक है, कितना बच रहा है 3 बच रहा है। ठीक है, जब 3 बच रहा है यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पे 3, तो इसी वाले 3 के ऊपर में 3 पावर बन जाएगा। यहाँ समझिए इस वाले 3 के ऊपर में यहाँ पे 1 5, ठीक, इस वाले 3 के ऊपर में यहाँ पे 3 पावर बन जाएगी। अब देखिए केवल हमको यही नंबर देखना है, लास्ट का पहला नंबर, बाकी नंबर से हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 3 का पावर क्या होता है 3। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे 3 की क्यूब क्या होता है 27, तो 27 के यहाँ पे यूनिट डिजिट यानी पहला नंबर क्या है 7 है, तो 7 आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये टाइप जो है और ये क्वेश्चन जो है समझ में आया हो तो हम सेम इसी टाइप के यहाँ पे पावर वाले क्वेश्चंस को देकर उसमें इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट पूछा जाएगा, उसको आप लोग बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को दिया है यहाँ पे 634 के पावर में 262 प्लस में 634 के पावर में 263 का इकाई का अंक ज्ञात करें। ठीक है, यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब कभी भी यहाँ पे आपके इकाई का अंक यानी पहले स्थान पर 4 आ जाए, ठीक है, या फिर 9 आ जाए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 नियम होते हैं इसके। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी यहाँ पे समझा देते हैं, यहाँ पे 3 नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है यहाँ पे, अगर, ठीक है, यहाँ पर 3 नियम समझेंगे। ठीक है, क्या नियम, 3 नियम समझेंगे। पहला नियम कहता है यहाँ पे कि पहले स्थान पर, ठीक है, पहले स्थान पर अगर आपको यहाँ पे 0 मिले या फिर 1 मिल जाए, उसके बाद यहाँ पे 5 मिले या फिर 6 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे नियम में क्या होता है कि 4 आ जाए और 9 हो जाए, ठीक। उसके बाद तीसरा नियम कहता है यहाँ पे कि पहले स्थान पर अगर यहाँ पे 2 आ जाए और 3 आ जाए या फिर 7 आए या फिर 8 आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे दूसरा नियम काम करेगा। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या कहता है इधर समझिए। ठीक है, दूसरा नियम ये कहता है कि यहाँ पे अगर लास्ट में इकाई का अंक यहाँ पे 4 हो या फिर 9 हो, ठीक है, यहाँ पे 4 है या फिर चाहे 9 हो या फिर 4, काम वही करेगा। ठीक है, तो आपको तुरंत यहाँ पर देखना है कि पावर सम है कि विषम है। अगला नंबर यहाँ पे जो इसके पहले नंबर उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो 4 की पावर में देखिए सम है कि विषम संख्या है, सम संख्या है। जब सम संख्या होती है तो 4 की पावर में क्या ले लेना है, 2 ले लेना है। ठीक है, ये इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। 4 के पावर में विषम है, जब 4 के पावर में विषम संख्या है तो आपको पावर में 1 ले लेना है। ठीक है, 4 के पावर में क्या है, विषम है, तो 4 के पावर में 1 ले लेना है। अब देखिए 4 चौक क्या होता है 16 होता है, प्लस 4 एकम 4 होता है। ठीक है, 4 एकम 4। अब देखिए यहाँ पे
16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 4 कितना होगा, 16 4 20, ठीक है, 16 4 20। अब 20 में देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 20 में क्या है यूनिट डिजिट, पहले स्थान पर क्या है, जीरो, ठीक है। जब यहाँ पे जीरो है पहले स्थान पर तो यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप पहले इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे समझते हैं कि तीसरा नियम क्या कहता है। अगर आपको यहाँ पे पहले स्थान पर 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 आए, इसमें से कोई एक भी नंबर आता है तो आपको क्या करना है कि पावर में यहाँ पे 4 से भाग कर देना है, ठीक है। जो शेषफल बचेगा, शेषफल जो बचेगा उसके 4 के पावर में जो है लगा देना है, उसको हल करने के बाद आंसर आ जाएगा। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि अगर यहाँ पे पहले स्थान पर, ठीक है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे 0 1 5 6 में से कोई एक भी नंबर आ जाए तो वही नंबर ही, जैसे यहाँ पे 0 अगर आया तो 0 आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे अगर इस नंबर में से कोई आया अगर पहले स्थान पर, ठीक है, तो वही जो है यहाँ पे हो जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। अगर आपको ये तीनों नियम समझ में आया हो, ये इस टाइप के यहाँ पे दोनों क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए हो तो हम अगला टाइप यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यूपी कांस्टेबल 2019 में ये सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो संख्या है पूरी पूरी 9 से विभाज्य है, ठीक है। अब देखिए 9 से विभाज्य है तो 9 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम ये कहता है कि यहाँ पे पूरी संख्या को जोड़ने के बाद, ठीक है, सभी संख्या को जोड़ने के बाद अगर यहाँ पे 9 से विभाज्य है, ठीक है, तभी यहाँ पे ये संख्या पूरी की पूरी 9 से कटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पे पहले सबको जोड़ते हैं कितना आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 प्लस 5 प्लस 6 7 प्लस में 8, ठीक है। जब सबको जोड़ेंगे यहाँ पे कितना आएगा, प्लस में एक्स भी है, ठीक है। अब देखिए 5 4 9, 9 से 15, 5 20 2 22, 22 8 30, ठीक है। यहाँ पर आएगा 30 प्लस में एक्स। अब देखिए 30 तो जो है यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि 9 से विभाज्य है, ठीक है। देखिए इधर 30 अगर अकेले रहेगा, ठीक है, अगर 30 है अगर यहाँ पे एक रखेंगे, ठीक है, एक तो 31 जो है 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ 2 रखेंगे तो 32, 32 भी नहीं कटेगा 9 से। 3 रखिए यहाँ पे 3, 33 भी नहीं कटेगा, 34 भी नहीं कटेगा, 35 36 कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम 6 रख देंगे x बराबर 6 तो 36 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम x बराबर 6 रखेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 बटे में 9, 9 चौक 36, देखिए पूरा कट गया कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पे x के स्थान पर 6 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में 6 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया हो तो हम अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 11 से जो है ये पूरी पूरी संख्या जो है यहाँ पे 73 8 ए 6 ए, ठीक है, 11 से मतलब विभाज्य है तो ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन मेथड से यहाँ पे हल होगा, ठीक है, तो आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम ये होता है कि अल्टरनेट नंबर को जोड़ लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 7 और 8 और 6 को जोड़िए कितना होगा, 8 7 15, 15 और 6 कितना होता है 21, ठीक है, 15 6 21, अल्टरनेट नंबर को जोड़ लिए 21 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे 3 और ए, ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट नंबर में ए आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और ए यानी देखिए जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ पर भी होगा, ठीक है। जोड़ने के बाद यहाँ पे दोनों का अंतर जो है, ठीक है, यहाँ जो आएगा नंबर दोनों का अंतर, ठीक है, दोनों का अंतर जो आएगा यहाँ पे वो जो है 11 से पूरी पूरी तरीके से कट जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 6 रख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 6 6, ठीक है, तो 6 6 12, 12 3 15 हो जाएगा। यहाँ जब 15 रखेंगे यहाँ पे समझिए अगर यहाँ पे 15 हो जाए, ठीक है, तो 15 इन दोनों का अंतर कितना होगा 6, तो 6 11 से नहीं कटेगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। अब बी को देखिए 3 3 6 6 3 9, ठीक है। अब यहाँ पे 21 और यहाँ पे 9, ठीक है, तो 21 और 9 में कितने का अंतर हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक है, 13 7 20 2 22, ठीक है। यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 बचेगा, ठीक है। 12 जो है 11 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। अब 9 रखिए यहाँ पे 9 9 18, 18 3 21 और यहाँ पे पहले क्या है 21 है, ठीक है। 21 को 21 में से घटाएंगे
ठीक है। इसको इसमें से अंतर निकालेंगे तो 0 आएगा। 0 जो है 11 से कट जाता है, ठीक है। जब ये नंबर, इसका अंतर जो है अल्टरनेट नंबर को जोड़ने के बाद अंतर जो आया है, ठीक है, वो 11 से कट जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, इस टाइप के यहाँ पे दोनों क्वेश्चन अगर समझ में आए हो तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, ताकि हमको स्पष्ट होता रहे कि आप सबको यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे अगला टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आते हैं। यहाँ पर देखिए यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पे कि 1 2 3, ठीक है, ये सभी के गुणा में है, ठीक है। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, ठीक है, इसे गुणा करते करते यहाँ पे 100 तक गुणा किया गया है, ठीक है। के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक गुणा किया गया है नंबर को। पूछ रहा है कि यहाँ पे अंत में कितने शून्य आएंगे, ठीक है। जब कभी भी यहाँ पे आपको शून्यों की संख्या दिया हो, ठीक है, शून्यों की संख्या और लगातार नंबर गुणा में हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे देखना है कि कितने बार में यहाँ पे लेटेस्ट, यहाँ मतलब कि सबसे ज्यादा बार कितना गुणा हुआ है, ठीक है। हाईएस्ट कितना बार गया है यहाँ पे 100 बार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो 100 का यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है, वो भी 5 से काटेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 2 से नहीं, ये सब नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे तरीका होता है कि यहाँ पे 5 से इसको निकालिए तो यहाँ पे शून्य की संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 0 बच रहा है, उतार लीजिए, 5 चौक 20, ठीक है। अब देखिए 5 चौक 20 हो गया। अब यहाँ पे 5 से 4 नहीं जाएगा, ठीक है। तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पे अंदर के यहाँ पे सभी नंबर को जोड़ लीजिए, 20 4 24, तो 24 ऑप्शन नंबर बी में है, इसको टिक कर देंगे, ठीक है। अगर ये तरीका को समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब कभी भी यहाँ पे 1 से लेकर 1000 तक, 100 तक, 50 तक कितने भी नंबर गुणा में हो, कुछ नहीं करना है आपको, सीधा यहाँ पे 5 से यहाँ पे प्राइम फैक्टर यानी गुणनखंड कर देना है 5 से, ठीक है। जब 5 से करेंगे यहाँ पे जो शेषफल बचता जाएगा उसको छोड़ते जाएंगे, ठीक है। शेषफल बचेगा तो छोड़ते जाएंगे, बाकी 5 5 से करते जाएंगे। जब यहाँ पे कट जाएगा मतलब छोटा बच जाएगा, ठीक है, 5 से जब छोटा नंबर आ जाएगा तो वहां पर छोड़ देना है। तो आपको यहाँ पे पूरा पूरा जो नंबर है, ठीक है, इसको छोड़ देने के बाद जो बाकी नंबर बचेंगे अंदर, ठीक है, उन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो सेम इसी टाइप के यहाँ पे शून्यों की संख्या वाले क्वेश्चन हम लेकर आते हैं और आप लोग उसको देखिए और हल करिए। ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर यहाँ पे 200 तक, यहाँ पे ठीक है, 1 से 200 तक के नंबर को अगर गुणा करेंगे, ठीक है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे से करते करते यहाँ पे 200 तक गुणा करेंगे, ठीक है, तो लास्ट में यानी अंत में यहाँ पे कितने शून्य आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, जब कभी भी यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको देखना है कि कहाँ तक गुणा हो रहा है, लास्ट तक, यहाँ पे लास्ट में कहाँ कहाँ तक गुणा हो रहा है, 200 तक, ठीक है। तो यहाँ पर 200 का यहाँ पे क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे तुरंत, किससे, 5 से, ठीक है। 5 से गुणनखंड करेंगे, जो शेषफल बचेगा उसको छोड़ते जाएंगे। यहाँ पर देखिए कैसे, देखिए 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20, 0 बच रहा उतार दिए, ठीक है। अब देखिए 5 से इसको काटेंगे, 5 8 40, ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक। अब देखिए 200 को छोड़ दीजिए, इधर 5 को हटा दीजिए, सब बाकी बीच में जितने नंबर हैं सबको जोड़िए, कितना होगा, 40 48 और 1 49, 49 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में। तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे शून्यकों की संख्या यहाँ पे 49 हो जाएगी, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। अगर आपको ये शून्यों की संख्या निकालने की यहाँ पे ट्रिक जो है आपको समझ में आ रही है तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 68 के पावर में क्या है, 88 है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 68 के पावर में 88, भाग करना यहाँ पे 67 से, ठीक है। तो अब देखिए शेषफल हमको बताना है। अब देखिए इसको, इस नंबर को 88 बार से गुणा करते करते लिखोगे तो यहाँ पे काफी समय लग जाएगा, ठीक है, और आंसर भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझिए, यहाँ पे एक ट्रिक होता है, यहाँ पे सबसे पहले आपको 68 से भाग दे दीजिए, 67 से भाग दीजिए 68 में, ठीक है, 67 एकम 67, ठीक है, 1 बचेगा, ठीक है। 67 से जब काटेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है, 1, ठीक है। जब 1 बचेगा तो 1 की पावर में क्या होता है, 88 बचेगा। यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 की पावर में 88, ठीक है। जब 1 की पावर में 88 है तो यहाँ पे 67 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर समझिए आगे,
ए के पावर में 88 है तो कितनी बार चाहे लाख बार गुणा कर दीजिए तो भी यहाँ पे ए के पावर में जब 88 है तो एक ही आएगा। ठीक है, एक बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 67। अब देखिए 1/67 है तो यहाँ पे जो 67 से ऊपर वाला मान छोटा है तो यही शेषफल हो जाता है। तो रिमाइंडर यानी शेषफल बराबर क्या हो जाएगा 1। तो 1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे शेषफल यानी रिमाइंडर थ्योरम का ये सवाल है। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे शेषफल यानी रिमाइंडर थ्योरम को यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से अगर सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से। ठीक है, अब देखिए अगर एक क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन शेषफल का और देते हैं। ठीक है, उसको आप लोग हल करिए और आंसर बताइए। 2 के पावर में 31 से 31 को, ठीक है, 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? ठीक है, यहाँ समझिए 2 के पावर में 31 है, इसको भाग देना है 5 से। अब 2 को यहाँ पे 31 बार गुणा करते हुए लिखिए। ठीक है, फिर 5 से भाग दीजिए, फिर यहाँ पे आंसर बताइए। काफी ज्यादा समय लग जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी लाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रिक काम करता है। यहीं पर देखिए यहाँ पे क्या है ट्रिक। अब देखिए ये 5 है। ठीक है, 2 को हम कैसे भी यहाँ पे करके 5 के आसपास का नंबर बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं। देखिए कैसे, अगर यहाँ पे 4 हो जाए, ठीक है, 4 हो जाए तो 5 के आसपास का नंबर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे 31 के पावर में से यहाँ पे एक पावर हटाए, यहाँ पे 2 को दे देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए अगर 2 के पावर को यहाँ पे 2 दे देंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 के पावर में 2 हो जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। अब देखिए ये पावर 31 था तो 31 को यहाँ पे जब 2 से भाग करेंगे तो 15 आएगा। 15 दूनी 30, 2 के पावर में 30 तो आ जा रहा है, लेकिन एक पावर कहाँ गया? जब नहीं यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे 2 के पावर में गुणा कर दीजिए, 2 के पावर 1। अब देखिए 2 के पावर में क्या है? 15 दूनी 30, 2 के पावर में 30 गुणे में 2 के पावर में 1, तो 2 यहाँ 30 यहाँ 1, 2 के पावर में 31 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे इसको लिखेंगे 4, 4 के पावर में 15, ठीक है, बटे में 5 गुणे में 2 के पावर में 1। ठीक, अब देखिए 4 से जब इसको भाग देंगे यहाँ पे 4 5 एकम 5, ठीक है, यानी यहाँ पे ये 5 होने में 1 की कमी है, इसमें 5 में 1 की कमी है, तो यहाँ पे जो होता है शेषफल कितना बचेगा? -1। देखिए यहाँ पे 5 एकम 5 तो -1 बचेगा यहाँ पे शेषफल। ठीक है, शेषफल कितना बचेगा? -1। जब -1 की पावर में यहाँ पे 15 करेंगे, अब बटे में 5 गुणे में 2 के पावर में 1। अब देखिए अगर यहाँ पे 1 का गुणा चाहे 1 लाख बार गुणा करिए तो भी यहाँ पे 1 ही आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस में है और यहाँ पे ये विषम संख्या है। ठीक है, जब माइनस लगा हो और विषम संख्या हो तो संख्या माइनस में ही आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 15 गुणे 15 से करेंगे यहाँ पे तो बार बार यहाँ पे ये माइनस में होता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे -1 बटे में 5 गुणे 2 के पावर में 1 यानी 2। ठीक है, 2 के पावर में 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। अब देखिए 2 एकम 2, ठीक है, यहाँ समझिए 2 एकम 2 तो -2 बटे में 5, -2 बटे में 5। अब देखिए ये 2 तो छोटा है 5 से, लेकिन शेषफल नहीं है। ठीक है, शेषफल जो बचता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो 5 से इसको घटा लेंगे यहाँ पे 2 को। ठीक है, 5 से इसमें घटाएं जोड़ेंगे, ठीक है, 5 को जब इसमें जोड़ेंगे तो घट जाएगा, तो बराबर क्या बचेगा यहाँ पे? 3। 3 जो है ऑप्शन नंबर बी में, सी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थे यहाँ पे आपके 4 टाइप्स। ठीक है, अभी आपका यहाँ पे एक टाइप के क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कौन सी है? ठीक है, तो प्राइम नंबर सबसे छोटी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब ये प्राइम नंबर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है लेकिन यहाँ पे प्राइम नंबर को पहले समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या क्या होता है इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से कटते हैं। ठीक है, जो खुद से कटते हैं या फिर वो
1 से यहाँ पे कटे बस, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी और नंबर से कट जा रहा है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 2 ले लीजिए, ठीक है। 2 जो होता है, 2 से तो खुद से कट ही रहा है, ठीक है, लेकिन 1 से भी कटेगा, और कोई ऐसी संख्या नहीं है यहाँ पे जो इसको काट दे, ठीक है। अब देखिए 3 को देखिए, यहाँ पे 3 यहाँ पे खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिक्कत क्या होता है कि यहाँ पे लोग कहते हैं यहाँ पे कि 1 क्या है, फिर ठीक है, पूछते हैं यहाँ पे कि 1 क्या है, ठीक है। 1 तो अभी देखिए यहाँ पे 1 तो यहाँ पे खुद से कट रहा है, खुद यानी 1, ठीक है, और ये 1 से भी कट रहा है। क्या ये 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ समझिए पहले, ये जो है 1 खुद से कट रहा है, यहाँ भी ये खुद से कट रहा है, ठीक है, 1 से नहीं है, ठीक है। या फिर इसको यही वाला 1 रहने दीजिए, या फिर यही वाला नंबर, ठीक है। और इन दोनों का ये CF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 2, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आया हो तो हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आते हैं। तो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि संख्या इतने में 4 के स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्थानीय मान निकालना है 4 का, तो 4 का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, इधर समझिए। 5 6 4 8 2 3, ठीक है। जब 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो यहाँ पे 4 का स्थानीय मान पूछेगा तो 4 लिखेंगे, जिसका पूछ रहा है पहले उसको लिखिए, ठीक है। उसके बाद जितने नंबर यहाँ पे हैं, ठीक है, 1 2 3, 3 नंबर है तो 3 जीरो बढ़ा लीजिए, स्थानीय मान 4000 आएगा, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि अंकीय मान, अंकीय मान जिसका पूछता है अंकीय मान वही होता है, ठीक है। 4 का पूछ रहा है तो अंकीय मान 4, 5 का पूछता तो अंकीय मान 5, 8 का पूछता तो अंकीय मान कितना, 8 होता है, ठीक है। 4 का पूछ रहा है अंकीय मान तो 4 हो जाएगा, अंकीय मान 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4000 और 4 का अंतर, अंतर निकालना है क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्थानीय मान और अंकीय मान का यहाँ पे अंतर बताइए, ठीक। अब देखिए 4000 में से जब 4 घटाएंगे, ठीक है, 4000 में से जब 4 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3996, ठीक है। 3996 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे, ठीक है। तो बस ये थे आपके यहाँ पे नंबर सिस्टम के 10 महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, जो पिछले वर्षों में यहाँ पे पिछले एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।